मैं डीएन सिंह इंजीनियर आज आप लोगों के सामने मैरिज हॉल प्लान का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज का प्लान बहुत शानदार है। बहुत छोटा जगह में मैंने जो प्लानिंग किया है मैरिज हॉल का, बहुत छोटा जगह में प्लानिंग करना बहुत टफ होता है। तो सब लोग चाहते हैं पैसा कमाना, मैंने उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए जो भी अगर रिक्वायरमेंट लोगों को रहती है, मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए प्लानिंग को कर देता हूँ, अब वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए आज की जो साइज है क्या है, मिनी मैरिज हॉल प्लान मैंने नाम दिया। मिनी मैरिज हॉल प्लान इसलिए नाम दिया कि बहुत छोटा जगह है। कितनी जगह है? 22 फीट बाई 33 फीट, 22 फीट वाइड है, 33 फीट डीप में। इतनी कम जगह में मैरिज हॉल क्या बनेगा? लेकिन चलिए, जितना कैपेसिटी रहता है उसके अनुसार लोग बनाते हैं। कम जगह हो या बड़ा जगह हो, सब लोग चाहते हैं पैसा कमाना। मैंने उनकी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। लोग सोचते रहते हैं, मैंने प्लानिंग करता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि आप कम जगह में भी पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, सब लोग की चाहत है आज पैसा कमाना। तो देखिए यहाँ जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर देखा हूँ 120 से 140 आदमी के लिए मैंने यहाँ जो प्लानिंग किया हूँ। तो देखिए पहले प्लान, तो देखिए 22 फीट बाई 33 फीट कैसे है, डीप में कितना है 33 फीट है, और वाइड में कितना है 22 फीट है। ठीक है, इसी में मैंने प्लानिंग किया। जमीन का तो साइज देख लिया, और साइड सेटबैक मैंने, बैक साइड का सेटबैक मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि जगह बहुत कम है। आगे में मात्र 2 फीट छोड़ दिया। ठीक है, आगे में जगह थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा छोड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने अंदर में ही पार्किंग कर लिया। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की मैंने प्लानिंग किया। इसी में मैंने फुलफिल किया। कैसे प्लानिंग है पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी पता चलेगा कि बहुत कम जगह में कितनी अच्छी प्लानिंग है। देख रहे ना, ग्राउंड में मैंने क्या किया, 33 फीट में 2 फीट आगे निकाल दिया, 31 फीट बचा, इसी में मैंने प्लानिंग किया। ऊपर में भी पकड़ लिया हूँ। तो देखिए पहले ग्राउंड फ्लोर की प्लान, ग्राउंड फ्लोर में मैंने पार्किंग निकाल दिया। रोड रहती है, कम है तो जगह नहीं रहेगा, तो गाड़ी तो लोग लाएंगे ही, कहाँ पार्किंग करेंगे, तो यहाँ मैंने जगह दे दिया। और अंदर में ही देख रहे ना, एक साइड से सीढ़ी मैंने चढ़ा दिया और यहाँ टॉयलेट बना दिया। साइड सेटबैक और बैक साइड सेटबैक में नहीं छोड़ा, टॉयलेट बना दिया। ठीक है, और यहाँ दरवाजा है टॉयलेट का। आप यहाँ से आप करेंगे, चल जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। फिर इसी तरह से फिर हॉल से ही आकर के देख रहे ना, हॉल, फिर आपका जो है ये हॉल है, हॉल से ही आकर ऊपर जाना है, फिर हॉल से ही आकर ऊपर जाना है, यानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ मैरिज हॉल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मैंने प्लानिंग स्टेप का किया। स्टेयर जो बहुत ज़्यादा जगह मारता है, इसलिए मैंने साइड से दे दिया। ठीक है, कॉर्नर में ही रहेगा। तो देख रहे ना, पार्किंग की जो जगह बच गया, क्या बच गया, 20 फीट 4 इंच भी, 25 फीट 10 इंची। देख रहे ना, इसी में स्टेयर भी आएगा। तो पहले साइज देखिए, साइज के साथ साथ प्लान देखते चलिए। बहुत अच्छा प्लानिंग है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कितना अच्छा है। 20 देख रहे हैं ना, 20 फीट 4 इंची, और 25 फीट 10 इंची कहाँ तक है, यहाँ टॉयलेट तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है इसको देख लीजिए, यहाँ से लेकर के पूरा साइज के साथ साथ प्लान देखते चलिए। देख रहे हैं ना, 25 फीट 10 इंची है। ठीक है, इसके बाद यहाँ टॉयलेट है। टॉयलेट की साइज क्या है, 6 फीट 60 इंची है, 3 फीट 3 इंची। ये टिपिकल बनता हुआ चला गया है ऊपर तक, जितना फ्लोर ले जाना है ले जा सकते हैं। इसकी साइज देख लीजिए, साइज को देखना जरूरी है। एक साइज देख लीजिएगा, तब लोग को आसान हो जाएगा समझने में। 6 फीट 7 इंची और 3 फीट 3 इंची, 3 फीट 3 इंची। आप चाहिएगा तो थोड़ा चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बता देता हूँ कि ऐसे बनाइए, प्लानिंग ऐसे कीजिए, आप लोग के लिए दिक्कत नहीं होगा। 3 फीट 3 इंची, आप चाहिएगा तो चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्टेयर से ऊपर गए, नीचे गाड़ी पार्क किए, टॉयलेट जो है नीचे में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर में भी चल जाएगा, यहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी जाएगा, तो यहाँ टॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर के प्लान में देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है टॉयलेट बना दिया हूँ, जरूरी है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, तो फर्स्ट फ्लोर पर क्या किया, रहने की जगह बना दिया, जगह होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड फ्लोर पर जो है मैरिज हॉल बनाया, और थर्ड फ्लोर पर डाइनिंग। डाइनिंग थर्ड फ्लोर पर इसलिए बनाया कि इसके ऊपर भी छत आपको मिल जाएगा, खाना खाने में भीड़ ज़्यादा होती है, सारी बात तो बहुत कम लोग करते हैं। तो ठीक है, उसके अनुसार मैंने प्लानिंग किया। यहाँ रहने के लिए जगह बना दिया कि लड़की है लड़का हो, कोई भी रूम लेना चाहता है वो ले सकता है। मैंने G+3 की प्लानिंग किया हूँ। ठीक है, लड़की के लिए तो स्पेशल रूम होना चाहिए, इसलिए मैंने लड़की का ही जगह दिया। और जगह नहीं है, कम जगह है, अपना जैसे एडजस्ट करना है करिए, ऊपर में बना करके बना एडजस्ट कर सकते हैं। ये G+3 का प्लानिंग है। तो देख रहे हैं ना, फिर आप स्टेयर से आइएगा, यहाँ टॉयलेट जो कहते हैं छोड़ दिए, यहाँ इतना जगह रखिए ताकि एंट्री करें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने कितना छोड़ा उसको देख लीजिए, मैंने क्या छोड़ा, आप लोग क्या छोड़िएगा वो देख लीजिए। मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है जगह छोड़ करके 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच जरूर होना चाहिए। फिर हॉल में, एक हॉल से ही फिर ऊपर जाना होगा। ठीक है, ये कमन होते चला गया है। और यहाँ एक रूम है और यहाँ रूम है। ये जो है ना, आगे में जो प्रोजेक्शन 2 फीट जो छोड़े थे उसको भी ले लिया और यहाँ खिड़की लगा दिया। एक रूम हो गया, एक रूम ये हो गया। ये छोटा है, ये बड़ा है। देख रहे ना, यहाँ पर हम 3 फीट 6 इंची छोड़ने के बाद ही में रूम लिया, तो थोड़ा चौड़ाई कम हो गया रूम का। अगर चाहते तो इधर बढ़ा सकते थे, लेकिन चलिए लंबा रहेगा, बीच में दरवाजा रहेगा, लंबा रहेगा। 16 फीट 3 इंची भी 8 फीट 3 इंची, 16 फीट 3 इंची है कि नहीं है उसको भी देख लीजिए। साइज देखिएगा, बनाने में अच्छा होगा। ठीक है, जितना जगह उसी का अनुसार प्लानिंग। 8 फीट 3 इंची, और डिप में कितना है उसको भी देख लीजिए। डिप में
कितना है देखिए 16 फीट 3 इंची है ना, तो 16 फीट 3 इंची यहाँ से एंट्री है बेडरूम में जाने के लिए। और यहाँ देख रहे ना इस रूम से भी इस यहाँ पर एंट्री है, तो ये लड़की के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पे जो उसके परिवार रह सकता है। 20 फीट में 20 फीट 4 इंची में 11 फीट 2 इंची देख रहे हैं, हॉल से ही दरवाजा है आने के लिए, दोनों तरफ से खिड़की है, अमेरिकन डोर है। तो इसकी साइज देख लीजिए कितना है, इसकी साइज देखिएगा आप लोगों को समझने में। एक रूम बड़ा है और एक रूम छोटा है, ठीक है, 20 फीट 4 इंची और 11 फीट 2 इंची कहाँ से कहाँ तक है उसको भी देख लीजिए। मैंने फर्स्ट फ्लोर पर ही रहने का जगह दे दिया 11 फीट 2 इंची, ठीक है। फिर स्टेयर से ही हॉल से ही स्टेयर से ऊपर जाइएगा तो फिर मैरिज हॉल मिल जाएगा। तो मैरिज हॉल की साइज क्या देख रहे ना 20 फीट 4 इंची भी 28 फीट 3 इंची। तो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये कितना है 28 फीट 3 इंची है कि नहीं है, देख लीजिए। आपका टॉयलेट के बाद ही में नहीं यूज करिएगा, स्टेयर को तो जनरल कमन है 28 फीट 3 इंची देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, इसी में यहाँ तक जो है आपका कवर किया हुआ है। और यहाँ से कहाँ तक है 20 फीट 4 इंची, 20 फीट 4 इंची है कि नहीं है इसको भी देख लीजिए। यानी आपका मैरिज हॉल जो है आगे में 2 फीट जो जगह छोड़े थे उसको भी मैंने पकड़ लिया 20 फीट 4 इंची, ठीक है। और यहाँ स्टेज बना दिया हूँ, यहाँ मंडप बना दिया हूँ शादी विवाह करने के लिए, यहाँ शादी कीजिए, यहाँ पर स्टेज पर जयमाला करिए, ठीक है। इसकी साइज क्या है 10 फीट बाई 7 फीट का। जगह के अनुसार मैंने बार बार कहता हूँ इतनी जगह उसी के अनुसार प्लानिंग, ठीक है, उसी के अनुसार आप शादी विवाह करने का जो है सोचिए, ठीक है। 10 फीट 10 इंची, बहुत लोग 10 फीट 10 इंची है, देख लेते हैं फिर से, कहीं कहीं कॉपी करता हूँ छूट जाता है इसलिए मैंने छोड़ देता हूँ। 10 फीट 10 इंची है, ठीक है। मैंने जो लिया आप लोगों को दिखा दिया 10 फीट 10 इंची। और 7 फीट है कि नहीं है इसको भी देख लीजिए, 7 फीट आपका वाइड में है, वाइड में है कि नहीं है बहुत जरूरी है साइज देखना। देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 फीट है, यह मंडप है। और यहाँ जो है साइज तो देख रहे हैं मैरिज हॉल का, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट। अब कैपेसिटी बाद में देखिएगा, तो समझ में आ गया कि मैरिज हॉल की कैपेसिटी क्या होगा, तो बाद में देखिएगा यहाँ पर कैसे साइज दिया, ये क्लियर हो गया। स्टेज लेकर के साइज है 20 फीट 4 इंची बाई 28 फीट 3 इंची, और इसी में जो है स्टेयर भी है, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं ना डाइनिंग है जस्ट इसी के ऊपर, यानी आपका 3rd फ्लोर पर डाइनिंग, फिर स्टेयर से ही आएगा, मतलब कि हॉल से ही ऊपर जाना है, ऊपर जाइएगा तो हम डाइनिंग मिल जाएगा। डाइनिंग टॉयलेट जो कहते हैं तो देख रहे हैं 6 फीट 7 इंची बाई 3 फीट 3 इंची, चौड़ाई बढ़ा दीजिएगा तो थोड़ा 4 फीट कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा, आपकी मर्जी देख लीजिए। जगह भी होना चाहिए चौड़ाई से स्टेयर का। मैंने जो चौड़ाई लिया हो देख रहे हैं साइड से ग्रिल लगा हूँ, तो ग्रिल छोड़ कर कितना मैंने लिया उसको भी देख लीजिए, आप लोग को बनाने में आसान होगा, ठीक है। 3 फीट 3 इंच लिया, अब 4 फीट लीजिए पूरा ग्रिल लेकर के तो अच्छा रहेगा, मैंने कम लिया, ठीक है। यहाँ डाइनिंग की साइज क्या है 16 फीट 10 इंची बाई 19 फीट 10 इंची, देख रहे हैं यहीं से ये स्टेयर का जो आपका ग्रिल लगा हुआ इसके अंदर का ही साइज है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। इसके ऊपर में ट्रेस फ्लोर रहेगा, उसमें भी लोग खाना खा सकते हैं 19 फीट 10 इंची, और 16 फीट 10 इंची स्टेयर छोड़ करके है कि नहीं है उसको भी देख लीजिए। कम जगह में प्लानिंग करना बहुत टफ होता है, पैसा कमाना है, सब लोग चाहते हैं पैसा कमाना। 16 फीट 10 इंची, ठीक है। और यहाँ पर नल लगा हुआ है, और किचन है 20 फीट 4 इंची बाई 7 फीट 7 इंची का, ठीक है। और स्टेयर के बगल में टॉयलेट तो जब कहते हैं, ये किचन क्या है 20 फीट 4 इंची बाई 7 फीट 7 इंची है कि नहीं है इसको भी देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 फीट 4 इंची, और 7 फीट 7 इंची कहाँ से कहाँ तक है इसको भी देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका जो है कितना है 7 फीट 7 इंची। यहाँ वर्किंग प्लेटफॉर्म है, दोनों तरफ सिंक लगा हुआ है, हाथ धोने का यहाँ जगह है। जस्ट यहाँ से ऊपर जाइएगा तो ट्रेस फ्लोर पर चलिएगा, ऊपर भी खाना खा सकते हैं, इसमें खाना बनेगा, लोग खाना लेंगे, कुछ यहाँ खाना है खाइए, न तो ऊपर जाकर खाना खाइए, ऊपर में आप प्लानिंग कर दीजिएगा उस टाइप का, ठीक है। तो G+3 की प्लानिंग 22 फीट बाई 33 फीट में मैरिज हॉल का जो प्लानिंग किया बहुत अच्छा है। अब कैपेसिटी बता रहा हूँ, तो मैरिज हॉल की कैपेसिटी कितना है 20 फीट 4 आपको बताया हूँ कि 1 स्क्वायर मीटर या 10.76 स्क्वायर फीट में एक आदमी यूज करता है, उसी तरह से मैंने प्लानिंग किया। तो 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितना होता है 10.76 स्क्वायर फीट, तो स्क्वायर फीट में जानना है तो 10.76, या स्क्वायर मीटर में जानना है तो 1 स्क्वायर मीटर में एक आदमी यूज करता है। तो कैपेसिटी देख लीजिए मैरिज हॉल का 20 फीट 4 इंची बाई 28 फीट 3 इंची, मैरिज हॉल ही ना है 20 फीट 4 इंची बाई 28 फीट 3 इंची। तो इसकी क्या है कैपेसिटी, दोनों को गुना किया फीट में तो 554.32 है, 10.76 से भाग लगाया क्योंकि स्क्वायर फीट में है, तो इसको 10.76 से भाग लगेगा तो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। तो स्क्वायर मीटर में कितना है आपका जो है 53.37 स्क्वायर मीटर है, तो यानी 53 आदमी यूज कर सकता है मैरिज हॉल का, ठीक है। तो कैपेसिटी कितना हुआ 53 आदमी के लिए सिर्फ मैरिज हॉल का। इसके बाद डाइनिंग का तो उसी तरह से गुना कर दीजिए 16 फीट 10 इंची 19 फीट 10 इंची, देख रहे हैं यहाँ डाइनिंग की जो कैपेसिटी कितना है 16 फीट 10 इंची 19 फीट 10 इंची, ठीक है। ये सिंक और स्टेयर छोड़ करके है, ठीक है। तो इसकी कितनी कैपेसिटी है गुना किया था 333.73, 10.76 से भाग लगाया तो 31.01 स्क्वायर मीटर है, यानी 31 आदमी यूज कर सकता है। तो 53 और 31 रियल
मैरिज हॉल डाइनिंग का कैपेसिटी हुआ। तो 53-31 कितना हुआ? मैरिज हॉल डाइनिंग का कैपेसिटी 84। और बहुत लोग है, देख रहे हैं नीचे बेडरूम है, इसमें भी लोग रहेंगे, नीचे पार्किंग में भी कुछ रहेंगे, कुछ छत पर रहेंगे। तो मैंने इसको मिनिमम दिया कि 120 से 140 आदमी यूज कर सकते हैं G+3 प्लानिंग करके। तो 22 फीट बाई 33 फीट में G+3 प्लानिंग मैरिज हॉल का बहुत अच्छा है कैपेसिटी के अनुसार। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि मैं इस टाइप का जितना वीडियो बनाऊं आप लोग के पास यथा से पहुंच सके। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और उनके पास इस टाइप की जमीन है, मैरिज हॉल प्लान बनाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।